अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट इज हियर फॉर इकबाल इंटरनेशनल सर्विसेज। आज जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है हरासमेंट बाय द मनी लेंडर। आपने किसी से कर्जा लिया है, मनी लेंडर से कर्जा लिया है और वो आपको हरासमेंट कर रहा है। आप वक्त पर किसी भी वजह से, किसी भी कारण आपकी नौकरी चली गई, आप बीमार हो गए या आपका किसी बिजनेस में लॉस हो गया, नुकसान हो गया, कोई और भी रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से आप उसके इंस्टॉलमेंट टाइम पर नहीं दे सके और अब डिफ़ॉल्ट हो गए हैं या नहीं दे पा रहे, को ऊपर नीचे हो रही है, तो जिसकी वजह से वो मनी लेंडर जो है वो आपको हरासमेंट करता है, रकम की वसूली के लिए आपको हरास करता है, आपको थ्रेटनिंग करता है। लेकिन लोगों के घरों पर इस तरह का, फॉर एग्जांपल कोई आम मनी लेंडर था, आपने उससे कर्ज लिया और वो लोगों के घरों में कई दफ़ा आ जाते हैं, आके दरवाज़ा खटखटाते हैं, घंटियाँ बजाते हैं कि आप हमारे पैसे दें। आपके पड़ोसी भी आ जाते हैं या फिर आपके जॉब पर चले जाते हैं, जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ आपके इंसल्ट करते हैं कि आपने कर्जा लिया, आप पैसे क्यों नहीं दे रहे लोगों का। या फिर सोशल मीडिया पर भी आपका ताक़ुब करते हैं, सोशल मीडिया पर भी आपका पीछा करते हैं, जहाँ जहाँ जिधर जाते हैं, फेसबुक इस्तेमाल करें, ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब, जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ भी आपका पीछा करते हैं, वहाँ भी आपको बदनाम करते हैं, लोगों के सामने आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, आपकी जो वो है उसको कम करने की, आपकी इज्जत को डिस्ग्रेस करने की कोशिश करते हैं। और अब इसके अलावा वो सिर्फ डिस्ग्रेस नहीं करते बल्कि अब्यूजिव लैंग्वेज भी इस्तेमाल करने पर तुलाते हैं, गंदी ज़बान भी इस्तेमाल करते हैं और लोगों पर दबाव डालना शुरू कर देते कि आप ऐसा, ठीक है पैसे नहीं, आप अपनी गाड़ी बेचें, आप अपना घर बेचें, मगर हमारे पैसे दें। इस तरह की हरकतें, इस तरह के हरासमेंट करते हैं और ये भी कहते हैं कि हमारा पूरा कर्जा आप एक साथ दें, ये आपका मैटर किस तरह करें जो है, अभी हम आप किस्तें भी नहीं लेंगे, इंस्टॉलमेंट भी नहीं लेंगे और शेड्यूल भी करने को तैयार नहीं है। अब आपने किस्त नहीं भरी या दो नहीं भरी तो अब आपको पूरा कर्जा एक साथ विद इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। अब ये आपका मैटर, आप ऐसा करें, ये मकान बेच दें, ये गाड़ी बेच दें, कर्ज ले ले, कुछ भी कर ले, मगर हमारा कर्ज आप अदा करें। कर्ज लेने वाले को धमकियां देना और उनके रिश्तेदारों से रब्ता करना, ये देखिए ये एक इलीगल और अनलॉफुल एक्ट है। इस पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की क्लियर कट गाइडलाइंस भी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर बहुत सी रूलिंग दी हुई है। एक से ज़्यादा एजेंट, समटाइम ऐसा भी होता है, एक से ज़्यादा एजेंट आदमी जो है वो डेबिट कलेक्टर जमा कर लेते हैं और उनमें एक जाता है, फिर दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, इसी तरह से एक से ज़्यादा बंदे एक केस के लिए पीछे आपके भेज देते हैं, चाहे वो बैंक है या कोई पब्लिक प्राइवेट मनी लेंडर है, जो भी है वो भी आपके घरों में भेज देता है कि भाई आप पैसा दें। कई बंदे एक साथ भेज देते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, लोगों को या फिर ऐसे लेटर भेजना शुरू कर देते हैं और ये शो करते हैं कि उनका ताल्लुक कोर्ट से है। इस तरह का लीगल नोटिस भेजते हैं, इस तरह का नोटिस भेजते हैं कि कहते हैं कि हम इस तरीके से वो लिखते हैं, लोग ये समझते हैं इसका ताल्लुक किसी कोर्ट से, ये नोटिस किसी कोर्ट से आया, इस तरीके से वो बिहेव करते हैं ताकि लोगों को लगे कि ये कोर्ट का बंदा है, ये कोर्ट के थ्रू नोटिस आ रहा है, कोर्ट की तरफ का लेटर भेजना ये भी एक इलीगल और गैर कानूनी काम है। और लोगों को मुख्तलिफ तरीके से प्रेशर डालना, उसको प्रेशराइज करना, उसको हरासमेंट करना कि आपको रकम जो देनी है वो एक साथ देनी है, अगर नहीं देंगे तो हम आपके खिलाफ ये एक्शन लेंगे। लोगों को इस तरीके से ह्यूमिलेट किया जाता है, उनकी बेइज्जती की जाती है और आवाम के सामने, पड़ोसियों के सामने, रिश्तेदारों के सामने उनको बेइज्जत किया जाता है। हमसायों और पड़ोसी जो होते हैं और रिश्तेदार होते हैं वो भी उनको भी समटाइम ऐसा होता है, उनको भी उनकी भी मालूमात ले लेते हैं और उनको भी मैसेज देना शुरू कर देते हैं, उनको भी काले करना शुरू कर देते हैं और आपकी बदनामी में किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ते। रिकवरी एजेंट देखें बहुत से बैंक इस तरीके की हरकतें करते हैं, रिकवरी एजेंट रख लेते हैं या आम मनी लेंडर वो ये कर देते हैं और फिर मुतवातिल फ़ोन कॉल करते हैं। इस तरह की हरकतें एक झूठी और फेक किस्म की मोबाइल एप्लीकेशन भी है, वहाँ भी लोगों को हरासमेंट करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए कर्जा देते हैं। ये भी एक इलीगल अनलॉफुल एक्ट है क्योंकि कोई भी बंदा स्टेट बैंक का पाकिस्तान की परमिशन के बगैर किसी को कर्जा नहीं दे सकता। ये झूठे और फ्रॉडी लोग होते हैं, आम और सादा लोगों को 20-25 हज़ार दे के उसको लूटते हैं, उससे डबल 1-1 लाख तक वसूल करते हैं, रोजाना फ़ोन करते हैं, आपका शनाख्ती कार्ड बुला कर देंगे, आपको जेल में डाल देंगे, आप बाहर नहीं जा सकोगे। इस तरह की बहुत किस्म की जो है वो हरकतें शुरू कर सकता है और फिर मुतवातिर डेली फ़ोन कॉल करना शुरू कर देते हैं और ये कहते हैं आपका CNAC बुला कर देंगे, आपका फ़ोन बुला कर देंगे, आपका नाम इसी लिस्ट में डाल देंगे, आप बाहर नहीं जा सकते। और इसी तरीके से औरतें अगर हैं तो औरतों को सेक्सुअल हरासमेंट भी करना शुरू कर देते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इस तरीके से घटिया और थर्ड किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर जाते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं इस तरह के इलीगल एक्ट जो इलीगल है, गैर कानूनी है और इस तरीके से जो भी हथकंडा इस्तेमाल करता है वो गैर कानूनी है, उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं, चाहे इसको ताल्लुक किसी फॉरेन बैंक से है, स्टेट रिकवरी एजेंट है या उसका ताल्लुक बैंक से है या उसका ताल्लुक मुलाजिम से है या ऑनलाइन किसी एप्लीकेशन का मालिक है। तो जो भी बंदा है इस तरह की कोई भी हरकतें करता है ये इलीगल और गैर कानूनी है। इसके खिलाफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने गाइडलाइन भी इशू की है और इस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है कि ये जो है ये इलीगल काम है, ये गैर कानूनी काम है, ये हरासमेंट के खिलाफ आप FIR दर्ज कर सकते हैं, कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।